आज मैं आपको कॉरपोरेट और इंस्टीट्यूशंस मेडिकल कॉलेजेस, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अलग रख रहा हूँ। तो प्राइवेट बिग कॉरपोरेट और गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कौन सा जॉब बेटर लगता है, और थर्ड नंबर पर हम प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो इसमें तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस से तो मैं शेयर कर ही दूंगा। लेकिन देखो, मैंने एसआरशिप की है एस्कॉर्ट्स में भी, ठीक है, और मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आप जानते हो कि मैं फैकल्टी हूँ। साथ ही साथ में मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस भी की है, और मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया हुआ है, और साथ में मैं प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी जो लोकल बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी मैं काम कर चुका हूँ एज ए कंसल्टेंट। मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो आप लोग लिखो, पहले एक तो पॉज करो और बताओ मेरे को, इतने दिन से सुन रहे हो, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता होगा, और अपनी भी चॉइस लिख दो। ये कि कॉर्पोरेट अच्छा लगेगा मुझे, या मुझे सेल्फ प्रैक्टिस अच्छी करनी लगेगी, या मेडिकल टीचिंग लगेगी। आप देखता हूं मैं आप लोग मुझे कितना जानते हो और खुद को कितना जानते हो। तो अब मैं बताता हूं। तो मेरा अपनी चॉइस, फिर मैं ऑब्जेक्टिवली एक जनरल सबकी चॉइस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी अपनी चॉइस, मेरा जो पहला ड्रीम था मेडिकल टीचर बनने का था, लेकिन इवेंचुअली मैंने जो समझा वो ये समझा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको किसी से दबना नहीं होता, किसी के अंडर में काम नहीं करना होता, किसी की बात नहीं सुननी होती। आप अपनी यूनिट के आप राजा होते हो, लेकिन आपको इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी यूनिट के जो स्टाफ से बुरा बर्ताव करोगे। हमेशा उनके साथ कॉर्डियल और बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि वो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं पेशेंट से। वो जैसे होंगे आपकी इमेज वैसे ही बिल्ड होगी, ठीक है। तो उनको खुश रखना, उनका ख्याल रखना, उनको अपने परिवार का हिस्सा जैसा रखना, उनको ह्यूमिलेट नहीं करना, उतना ही इम्पोर्टेंट है। उनके परिवार भी पलें, आप सिर्फ कमाते नहीं रहें, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मुझे सबसे अच्छा जो लगता है, मुझे लगता है कि मैं कहीं जॉब करने की जगह मैं एक जूस की दुकान खोल लेता। मुझे मतलब कहीं मैं यदि मैं डॉक्टर नहीं होता सपोज, और मुझे कोई जॉब लगा होता क्लर्क का एक एग्जांपल के लिए, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद होता है कि मैं एक ठेले में जूस बेच रहा हूँ, जहाँ मुझे मेरी फ्रीडम है कि मैं कब काम करना चाहता हूँ, कब नहीं करना चाहता, मेरे ऊपर कोई ना बैठा हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे जॉब जो लगते हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस लगते हैं। और एक्चुअली सही मायने में बताऊँ मैं आपको, किसी भी डॉक्टर का ना उसके बिहेवियर, उसके स्किल्स और उसके नॉलेज, उसके बात करने के तरीके का सबसे बड़ा टेस्ट तो मार्केट में ही होता है। आप एक पोस्ट के शेल्टर में कहीं पर छुप सकते हैं, कॉर्पोरेट में या इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन जो पब्लिक के बीच में, जो मार्केट में जो टेस्ट होता है, वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आपसे जो जनता है वो खुश हो रही है कि नहीं, आपको चाहती है कि नहीं। आप और मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि क्यों 80% डॉक्टर्स क्लिक नहीं कर पाते प्राइवेट प्रैक्टिस में, वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, वो वेरी इजी फैक्टर होते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को उसकी एक छोटी सी कमी बताई थी, उसने उसको इम्प्रूव किया एंड उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी। तो ऐसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। मैं इस पर स्टेट कॉन्फ्रेंस में भी पीडियाट्रिक्स की ये वाला प्रेजेंट करने वाला हूँ कि हाउ टू बिल्ड रोलिंग प्राइवेट प्रैक्टिस एथिकली इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को तो इसको हम अलग ही कर देते, क्योंकि मेरा यहाँ पर बायस है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को पसंद करता हूँ, ठीक है। उसे मैं नौकरी भी दे सकता, मैं इससे भी खुश होता हूँ कि मेरी वजह से 8-10 परिवार जो हैं वो चल पा रहे, वो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है कि भगवान ने ऐसे माध्यम बनाया कि 8-10 परिवार मुझसे जुड़े हुए हैं और दे आर हैप्पी, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एनीवे, तो मुझे ये काम अच्छा लगता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। और टीचिंग भी अच्छी लगती है मुझे। और गरीब पेशेंट्स का इंडोर जो मेडिकल कॉलेज में बहुत बिजी होता है, उसको मैनेज करना चैलेंजिंग, रेयर केसेस, वो भी उतना ही पसंद है। सो आई एम लिविंग बोथ द वर्ल्ड, जो कि मेरे ड्रीम थे। अब हम आते हैं बात को कि कॉर्पोरेट वर्सेस मेडिकल कॉलेज। तो कॉर्पोरेट का देखो ऐसा है, बाहर से वो बहुत ही लुक्रेटिव दिखाई देता है, टाई शाई वाले डॉक्टर्स, बड़े फिल्टर विल्टर लगा के गोरे चिट्टे से दिखने वाले, और जो है उनका बहुत अच्छे से ब्रांडिंग, उनकी सीवी भी लिखी जाती है, उनको एडवर्टाइज किया जाता है।
सेंट्रल एसी होते हैं पूरे और बड़ी अच्छी कैंटीन होती है वहाँ पर, ये सब बड़ा अच्छा होता है। उनको काम के लिए बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स मिल रहे होते हैं, बेहतरीन इक्विपमेंट होते हैं, तो वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। उनको बहुत ही वेल ट्रेन्ड स्टाफ मिलता है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग वगैरह, और तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन आजकल कॉरपोरेट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं डॉक्टर वर्सेस कॉरपोरेट को के, और मैंने देखा है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स के दिमाग में एक बैक ऑफ माइंड में हमेशा रहता है इनसिक्योरिटी रहती है कि वो कभी भी उनको छोटी सी गलती पर निकाला जा सकता है, until यू बिकम वेरी बिग ब्रांड। और एक और बात बता दूं कॉर्पोरेट का राज, कि वो आपको बिग ब्रांड बनने भी नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते अंदर से कि डॉक्टर हॉस्पिटल से बड़ा हो जाए। तो देन उसमें फिक्स सैलरीज होंगी, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और भी चीज़ें देखी गई कि डिस्प्यूट में ये लोग सैलरी वगैरह नहीं देते हैं लास्ट में, मतलब 1-2 महीने की रोक लेते हैं और फिर नहीं देते हैं। ये सब भी डिस्प्यूट्स में देखा गया जब हटाए जाते हैं। हमारे जो सबसे फेमस डॉक्टर, सेलिब्रिटी डॉक्टर हैं, एक मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि बहुत बड़े कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, उनको जब वो एक अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू कर रहे थे, तो उनको जहाँ उन्होंने सालों साल सर्विसेज दी, और उस हॉस्पिटल का, बड़े हॉस्पिटल का उनकी वजह से नाम हुआ, उस हॉस्पिटल ने उनको बुरी तरह निकाल दिया था। तो उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं होगा, कोई भी डॉक्टर। तो ये है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्राइवेट जैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोसीजर्स करने और केसेस को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। ये एक चॉइस होती है, कई लोगों को ये कॉर्पोरेट का कल्चर अच्छा लगता है, मतलब कि जहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया सा हाई, मतलब एक होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक खिचड़ पिचड़। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज का आप मेरा रूम देखोगे तो उस एसी लगता है उसकी कोई चोरी कर ले जाता है उसका कॉइल इस तरह की हरकतें। तो कॉर्पोरेट का एक एंट्री करते ही साथ आपको बेहतरीन सा लगेगा, सब कुछ बायोमेट्रिक होगा, है ना। तो ये शौक होता है कई लोगों को, बहुत सब्जेक्टिव है। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर आपको बताऊं तो मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जॉब बहुत सारे मायनों में बेहतर होते हैं, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स वगैरह के जॉब भी कई मायनों में बेहतर होते हैं, और वहाँ रिसर्च के हम लोगों को बहुत मौके मिलते हैं। हमको जो है स्टूडेंट से कनेक्ट होने का, तो मेरे एक सीनियर बोला करते थे कि अव्यक्त जो लोग मेडिकल कॉलेज में रहते हैं वो बूढ़े जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं। तो एक ये एडवांटेज होता है, कूल होता है, क्योंकि हमारे अंडर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीखना है, एसआर्स हैं, तो वो बहुत सारा कुछ संभाल रहे होते हैं लगातार। तो हमारा जो बर्डन है वो बहुत कम, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, विकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लेकिन वो जो बर्डन है वो रियली बहुत कम हो जाता है। तो बड़ी कूल छुट्टियां बहुत होती हैं हम लोगों को। मुझे नहीं लगता कॉर्पोरेट में आपको कोई भी ऐसी छुट्टियां देगा। तो बताता हूँ कैसी छुट्टियां मिलती हैं। 30 दिन मिलते हैं समर वेकेशन के, ठीक है, पूरे मई या जून में। हमको 10 दिन मिलती है कॉन्फ्रेंस लीव, जिसको स्पेशल लीव कहा जाता है। 20 दिन रहती है सीएल। हमको मिलती है 20 दिन की 10 दिन की मेडिकल लीव, और जो कि आगे यदि आप बीमार हैं अभी भी तो हाफ डे पर बहुत दिन चलती रह सकती है, और क्यूमुलेटिव होती हैं। मतलब जैसे इस साल मैंने नहीं ली मेडिकल लीव या ईएल, तो और हाँ, अर्न लीव तो बताया नहीं, अर्न लीव हर साल 15 रहती है हमें। तो ये अर्न लीव और मेडिकल लीव क्यूमुलेटिव होती हैं। तो आप चाहे तो 3 साल ली तो बाद में जाके आप ले सकते हो, अभी तो खत्म नहीं हुआ। एजुकेशन लीव, यदि मुझे डीएम करना है, जैसे मेरे साथी ने कभी पीडियाट्रिक न्यूरो में एम्स से डीएम किया, तो डीएम यदि मुझे करना है तो मुझे पूरी 3 साल की पेड लीव मिलेगी, पूरे 3 साल की। मुझे एमबीए करना है तब भी मिल जाएगी, मुझे अमेरिका जाके कुछ कोर्स करना है तब भी मिल जाएगी मुझे। तो ऐसे, तो एजुकेशन लीव बहुत सारी हैं, कितना अच्छा है ना। और फिर जो स्टूडेंट्स से जो स्टूडेंट्स पर हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और वो लोग जो याद रखते हैं, सब लोग नहीं याद रखते। आजकल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप थोड़ा मुझे लगता है कि कोल्ड हो गया है, थोड़ा डिटोरेट हुआ है, वो पूरी जनरेशन का ही है, पहले जितना नहीं है। बट इट्स ऑल राइट, आई एक्सेप्ट इट विथ ओपन हार्ट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्यू स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ पर आप इम्पैक्ट करते हो, तो वो आपको याद रखते हैं, आपसे मिलने आते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, आपके अपनी प्रोग्रेस को बताते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। देन अपडेटेड रहने में बहुत मदद मिलती है हम लोगों को। दूसरा, हम लोगों को ज़्यादातर जितनी भी स्टेट कॉन्फ्रेंसेस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, उसमें हम फैकल्टी पोजीशन के लिए हम लोग एक ऑटोमेटिकली कंसिडर किए जाते हैं, जो कि एक प्राइवेट में काम करने वाले पर्सन को थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। फिर हमारी रिसर्च पब्लिकेशन बहुत होनी ही होता है, नहीं तो उसके बिना हम प्रमोट नहीं होंगे। तो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं हमारे। तो ये सारे मैं जो एडवांटेजेस देखता हूँ वो टीचिंग जॉब में, तो मेरी फर्स्ट रैंक है। जो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी प्राइवेट प्रैक्टिस, सेकंड चॉइस है मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, वेदर स्टेट, और फिर स्टेट वर्सेस सेंट्रल में भी बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस हैं, इस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी ब्रांच चॉइस करते समय और अपनी पर्सनैलिटी को टटोलते समय आप यदि आगे का ये इमेजिन कर सकते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ या ये मैं बनूंगा। मैंने अपने पीपीजी के समय इमेजिन कर लिया था कि मैं इस जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स का फैकल्टी बनूंगा जब मैं इंटर्नशिप में पढ़ाई कर रहा था। मेरे दिमाग में तभी से था, ठीक है। तो आपको उससे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब आप उसको अचीव कर लेंगे जो आप चाहते थे। तो पहले जानो तो कि क्या चाहते हो। दूसरा जो है, बहुत सारे जॉब्स जो है रेलवे के लोग कर लेते हैं, एनटीपीसी है, बीएचईएल है, ये सब कूल जिंदगी आप चाहते हैं। आर्मी में लोग बन सकते हैं कैप्टन। तो ये कूल जिंदगी जो लोग चाहते हैं, इनमें बहुत ग्रोथ नहीं होगी इन प्रोफेशंस में, बट अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पेंशन मिलेगी, बहुत अच्छी सा कैंपस मिलेगा, सुंदर सा। आपके बच्चे एक अच्छे कैंपस में पढ़े होंगे, आपको टाइम बहुत होगा फैमिली को देने का। ये एडवांटेजेस उसमें। डिसएडवांटेज है कि आप उसमें वैक्यूम फील करते हो कि मतलब मैं कुछ मज़ेदार, मैं डॉक्टर जैसा तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग इतना बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो कई लोग ये फील करने लगते हैं। तो मेरी जो मैंने चॉइसेस बता दी। कई लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, सरकारी सिस्टम पसंद नहीं आएगा। सरकारी सिस्टम की अलग अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मीटिंग अननेसेसरीज लगती हैं हमें, थोड़ा बहुत प्रमोशंस की, वो एचओडी पद की जोड़ तोड़ होती है, दिखाई देती है। बट हमारा डिपार्टमेंट कूल है। हम लोग तो उल्टा मैंने एचओडी पद से रिजाइन किया था। मुझे तो बनना ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। मुझे पढ़ने में और टीचिंग में मजा आता है, ठीक है। तो ये हुई बात किसकी, कि कॉर्पोरेट वर्सेस प्राइवेट प्रैक्टिस वर्सेस मेडिकल टीचिंग। तीनों अच्छे हैं अपनी जगह पर, अपनी चॉइस के अनुसार। देखिए, कॉर्पोरेट अच्छा होना चाहिए, अच्छा ब्रांड और अच्छा एथिकल और होना चाहिए उसका मैनेजमेंट। नहीं तो देखो, अल्टीमेटली नौकरी है, और प्राइवेट की नौकरी तो नौकरी है, फिर वो जितने भी बड़े महल में क्यों ना हो। थैंक यू।